हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहिंदर राणा और मैं विनय सर की जो कम्युनिटी है उसका एक मेंबर हूँ। और ऑलमोस्ट मुझे अराउंड 18 महीने हो गए हैं। और इन 18 महीनों में मैंने स्क्रैच से लेके सर की सारी वीडियो देखी हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक बेसिक चीज़ मिली है सीखने को, जिसमें कि ये मैंने पाया कि कम से कम आपके पास एक लॉजिक है, एक आपके पास एक मेथड है किसी काम को करने का लिए। ठीक है, अदरवाइज तो बहुत सारे जो मेथड्स हैं उनसे जो है हर कोई ट्रेडिंग करता है। मोस्ट प्रोबेबली जो है हम लोग यहाँ पे बात करते हैं या तो ऑप्शंस की, या फिर अपने ऑप्शंस फ्यूचर्स की, या फिर उसके फ्यूचर्स के अंदर जो भी हमारे पास 200 स्टॉक्स आते हैं उसके बारे में बात करते हैं, चाहे वो फिर इंट्राडे हो या फिर इन्वेस्टिंग आई मीन इन्वेस्टिंग पर्पस या स्विंग ट्रेडिंग में हो। ठीक है, तो आज 19 सितंबर 2024 है। आज क्या हुआ मार्केट में, हम लोग इसके बारे में आज लोग बात करेंगे। और कुछ मूवमेंट ज़्यादा रहा है आज के दिन जो मार्केट में, और आज के दिन मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, हम ये सारी बात जो है इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और आज जो है लास्ट नाइट में ही, मतलब जब यहाँ पे रात थी इंडिया में तो यूएस में मॉर्निंग थी, तो उस टाइम में जो वहाँ के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कम हुए हैं 50 बीपीएस से। तो उस केस में क्या होता है, मतलब उसमें लोगों को पैसे का बेनिफिट होता है, मतलब जो इंटरेस्ट है वो कम हो गए बहुत सारी चीज़ों के लिए है। तो उससे क्या होता है कि भाई बहुत सारा पैसा जो है मार्केट में आता है, मतलब सफिशिएंट जो है मनी मार्केट में रहता है। उससे क्या होता है, वो सारा का सारा मतलब ये मान के चलते हैं कि वो बाजार में इन्बिल्ट होगा और टोटल मनी जो है बाजार में आएगा, तो उससे क्या होगा, मार्केट जो है ऊपर जाएगी। और जनरली वही होता है। और अगर हम मॉर्निंग की अगर हम बात करते हैं, आ जाते हैं अभी स्क्रीन पे, और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आज 19 सितंबर की। ये देखिए, सर इसको ले लेते हैं 19, आज एक्सपायरी भी है और 19 सितंबर है। 9:15 की हम लोग बात करते हैं, और 9:15 पे क्या हुआ, चलो चलते हैं। ठीक है, ओके, नाउ स्टॉप 9:15:07, मतलब 9:15 और 7 सेकंड हुए। स्टार्टिंग के 5 मिनट और ये 2-4 मिनट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट रहता है, उसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर हम इस मूवमेंट को पकड़ नहीं पाते हैं तो फिर बाजार को समझ नहीं पाते हैं कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ठीक है, और हम लोग यहाँ डेल्टा पे क्लिक करते हैं तो हम लोग इसका डेल्टा भी देखते रहेंगे, साथ में आई भी तो दिख ही रही है। और मॉर्निंग में अभी जो आई भी अगर देखा रहा जाए तो इससे 12.63 एट एटीएम पे। और अगर हम डेल्टा की बात करें तो 0.42 मतलब 42%, और ये 58% दैट्स कम्स 100%। तो इन दोनों को मिला के जो है 100% होता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि भी जो विनय सर की थ्योरी है वो क्या कहती है। इसके कुछ कुछ तो इसके अंदर है जो लोग समझते हैं और उसके हिसाब से जो है ट्रेड करते हैं। ठीक है, और ट्रेड करते हैं तो बहुत सारे लोग प्रॉफिट भी बनाते हैं, लेकिन इसमें अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट का डायरेक्शन अगर अप है तो वो डाउन नहीं हो सकता है। मतलब जब भी मार्केट नीचे डाउन का सिग्नल बनाता है तो आपको मार्केट एग्जिट करना है, सो दैट यू कैन सेव योर कैपिटल, यू कैन सेव योर मनी, बिकॉज मनी इज अर्न ए विद ए वेरी हार्ड वर्क। ठीक है, चाहे मैं उसको कमा रहा हूँ या फिर आप कमा रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि इस पैसे को सेव किया जाए। ठीक है, किसी ना किसी तरह आपका कैपिटल जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, कोई जाना नहीं चाहिए। प्रॉफिट नहीं होता, इट डज नॉट मैटर, एटलीस्ट यू विल सेव योर कैपिटल। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं आज क्या हुआ सुबह से लेके।
अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ हिस्टोरिकल डाटा। जैसे हम लोग इस टूल्स के अंदर आते हैं, इसके अंदर बहुत कुछ है। अगर धीरे धीरे अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो विनय सर की जो इन्वेस्टिंग डैडी है उसका जो कंपनी है उनका जो हिस्सा है आप लोग बन सकते हैं। और आप जो है क्लासेस इसकी ले सकते हैं, क्लासेस का कोई चार्ज नहीं है। और एक नॉमिनल फीस है जिससे ये कैलकुलेटर रिचार्ज होता है। मंथली है, वीकली है, बहुत नॉमिनल है। और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल शेयर यू एवरीथिंग, द डिटेल्स, आपको कहाँ कैसे लेना है इसको, और मैं आपको लिंक आपको भेज दूंगा। और क्योंकि जो लोग जिन्होंने चीट करना होता है वो तो भी 1-2 महीने में कर देते हैं, तो मैं भी 1.5-2 साल अभी ऑलमोस्ट होने वाले हैं, तो उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ इस कम्युनिटी से। तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट चीज़ होती है। आपको कोई फोर्स नहीं है कि आपको रिचार्ज करना है, करिए, नहीं करना मत करिए। अगर आपको डाटा लेना है ना NSE से, क्योंकि ये कंपनी भी जो है इन्वेस्टिंग डैडी वो भी NSE से डाटा लेती है, तो उसके लिए पे करना पड़ता है। वो डेफिनेटली आपको भी पे करना ही पड़ेगा, और ये डाटा मिलता है। हालांकि ऑप्शन चेन में अगर आप जाते हैं, अगर आप NSE ऑप्शन चेन लिखते हैं यहाँ पे, तो आप NSE की ऑप्शन चेन भी देख सकते हैं, ठीक है। NSE ऑप्शन चेन अगर लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, आप यहाँ से भी दे सकते हैं। लेकिन वो ये देखिए, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा ना, आप जो डाटा तो मिल जाएगा, लेकिन सर वो अपडेट नहीं होता, लेट आता है। तब तक पूरा गेम ओवर हो चुका था। और जब आप ये सारा सा यही इसी ऑप्शन चेन को जो इन्वेस्टिंग डैडी के जो फाउंडर्स हैं डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी जी, उन्होंने इस चीज़ को इस तरह से हमने डिज़ाइन किया, इस तरह से हम अच्छे तरीके से उसको बना दिया प्रेजेंटेशन करके कि आप इससे जो तो कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो ये तो मुझे डाटा समझ नहीं आता। हालांकि देर आर मैनी पीपल, आई हैव सीन माई नॉलेज इन माई ऑफिस, देर आर सम कलीग्स हु वर्क ऑन दिस ऑप्शन चेन, बट लॉसेस तो होते हैं, तो इससे तो बच नहीं सकते, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अभी, और टाइम वेस्ट ऐसे नहीं करेंगे फालतू चीज़ों पे। और अभी हम स्टार्ट करते हैं आपका जो आज का जो एनालिसिस है, आज क्या क्या हुआ मार्केट में। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, क्लिप पे क्लिक करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि क्या हुआ। ये देखिए, अभी हम देखते हैं कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो है वो 25,500 पे है, और जो हमारा सपोर्ट है वो 400 पे है। अभी टाइम कितना हो रहा है, 9:15 16 सेकेंड। आप ये देखते हैं 2-3 मिनट का जो डाटा हो बहुत फ्लक्चुएट रहता है। उस टाइम में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, और अगर आप कंफ्यूज होएंगे तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मार्केट को सेटल होने देंगे, और सेटल होने के बाद आप ये देखेंगे कि आपका जो देखने का व्यू है वो एकदम मतलब स्ट्रिक्ट हो जाएगा, मीन स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। अभी ये देखिए जो सपोर्ट है 400 पे है, रेजिस्टेंस हमारा 25,500 पे है। तो उस केस में आप ये देखना है कि ये वीक टू टॉप है क्या, ये अराउंड 920 तक आपने चीज़ों को देखना है, उसके बाद ही डिसीजन लेना है, क्योंकि उसकी पहले जो बड़ा मूवमेंट रहता है, ठीक है। ये देखिए आप, अभी मैंने क्लिक कर दिया है। अब ये देखिए यहाँ चला गया, 400 पे चला गया, 300 पे चला गया, ठीक है। आप ये देखते रहना। अभी जो रेजिस्टेंस है आपका स्ट्रॉन्ग है 25,500 पे, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये एक ही जगह पे स्ट्रॉन्ग है। अब ये देखिए आपने सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, ये शिफ्टेड हो गया 400 से लेके 500 तक, मतलब 25,400 से लेके 25,500 पे शिफ्ट हो गया। और ये देखिए इसकी जो परसेंटेज है, जो गेम ऑफ परसेंटेज है अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी जी, तो जो विनय सर जो है उन्होंने ये बताया कि भी जैसे ही अगर आपने ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी आप देख सकते हैं, ये थ्योरी बताता है, ये इस चीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ जो यहाँ पे ऑप्शन चेंज के डाटा में हम लोग यहाँ पे कॉल और पुट की बाय सेल करते हैं। यहाँ पे हम राइटर का काम कम करते हैं, पर फिर भी आई कैन टेल यू हाउ टू मेक एन स्ट्रेटजी और हाउ टू मेक बाय
कॉल और पुट और राइटिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, बट अभी आप इस चीज़ पे, क्योंकि राइटिंग के लिए पैसा ज़्यादा चाहिए होता है, और जो बायर होते हैं, तो उस केस में हम लोग बायर बनने के लिए आपको ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, तो आपका 2-4 हज़ार से भी काम चल जाता है, ठीक है। तो अगर आपने एक लॉट लेना है तो, और अभी हम बात कर रहे थे 25,400 से, ये जो है यहाँ पे आया। ऐसे केस में क्या होता है कि भाई जो आपका रेजिस्टेंस है, अगर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होके आया है, मतलब सपोर्ट अगर यहाँ से आया है, तो आपका जो मार्केट का जो हाईएस्ट लेवल है वो है 20, यहाँ तक मार्केट के पास राइट्स होते हैं कि वो जा सकता है, मतलब 584 तक जा सकता है, ठीक है। अब हम इस चीज़ पे नहीं जाते हैं, अभी हम सिर्फ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट अभी क्या बोल रहा है, और टाइम कुछ नहीं हुआ अभी, आप देखिए 9:16 हुआ अभी, तो अभी ये देखो 94, 93, 96, क्योंकि ये जो सपोर्ट है आपका 25,400 से उठ के जो आया है यहाँ पे आया, मतलब एक बुलिश मोमेंट है मार्केट के अंदर। और अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे कॉल बाय करने के बारे में सोच सकते हैं, और सोचेंगे कैसे, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ विनय सर, कि अगर आपके पास, देखिए दोबारा आपका सपोर्ट जो है नीचे भी चला गया था, अभी फिर 98 हो गए, अभी कुछ नहीं छेड़ेंगे हम लोग, 917 हुए, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहता है सर। उस केस में क्या है, अभी देखिए मार्केट यहाँ से यहाँ आ गया है, स्टिल 99%। अभी हम कुछ नहीं करें, हम सिर्फ हम देखेंगे और कहाँ कहाँ जो है वैल्यू, जो वॉल्यूम है वो क्रिएट हो रही है, यहाँ पे 300 पे भी क्रिएट हो रही है, 80, 98, 100, और यहाँ पे कहाँ हो रहा है। अब एक और चीज़ देखिए, अब ये देखिए जो सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, वो वीक टुवर्ड टॉप हो गया है। ऐसे केस में मार्केट का हाईएस्ट कहाँ रहता है, यहाँ पे रहता है आपका 25,550 तक मार्केट जाता है। अब क्लियरली मार्केट में बुल रन क्रिएट हो चुका है, अब आपको पुट के बारे में नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और पुट के बारे में कहाँ सोचना है, EOS, ये हमारा हो जाता है एक अनटिल, अभी तो यहाँ की परसेंटेज देखिए, अब मैं इस परसेंटेज को थोड़ा कम जो क्रूशियल मानूंगा, बिकॉज जो रेजिस्टेंस है वो वीक टुवर्ड टॉप हो गया है, और ये भी यहाँ से होकर शिफ्ट आ गया, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं इसको जो है बुलिश और बुल रन मानूंगा। सिनेरियो नंबर 7 की अगर मैं बात करता हूँ, ये देखिए यहाँ आपने सिर्फ कॉल के बारे में सोचना है, पुट के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। इसकी डिटेल में बारे बात करेंगे। और यहाँ पे आप देखिए EOS+1, मतलब उससे एक डाइवर्जन पहले जो होता है वो एक हमारा रिस्की कॉल होता है, ठीक है। तो अगर मार्केट मेरे को 531 पे मिलती है तो मैं यहाँ से उठा लूँगा। अभी मार्केट कहाँ चल रही है, 550 के पास चल रही है। अगर मेरे को जो ये वैल्यू है 531 के पास अगर मेरे को मिलती है तो मैं इसको उठा लूँगा, और यहाँ पे एक CE का ट्रेड में एक बना लूँगा। और मेरा टारगेट क्या होगा इस केस में, मेरा टारगेट जो होगा यहाँ पे ये वाला होगा 25,578, मतलब यहाँ से 38 पॉइंट नहीं 48 पॉइंट, यहाँ पे 531 पे मैं कॉल को उठाऊंगा, और यहाँ पे ऊपर 48 पॉइंट, मतलब 40, 70, मतलब 48 पॉइंट का मेरे पास एक ये अच्छा सा ट्रेड है। लेकिन मैं ट्रेड लेने के लिए मैं सिर्फ जो वेट करूंगा वो सिर्फ मैं वेट करूंगा अपनी वैल्यू के आने तक, क्योंकि आपको क्या लगता होगा कि जो भी ट्रेड करते हैं या ट्रेडिंग के अंदर है, ये ट्रेडर्स हैं, उनको कभी लॉस नहीं होता, डेफिनेटली दे मेक लॉस, बट जैसे जैसे उनको लॉसेस होते हैं वो सीखते रहते हैं, हर दिन सीखते रहते हैं, पैसा गंवाते हैं। कुछ टाइम के बाद जो है आप जो है पैसा कमाने लगेंगे, इट्स माय गारंटी, ठीक है। लेकिन आपको स्टार्टिंग में लॉसेस होंगे, इसलिए आपने कोई भी मेजर कैपिटल इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करनी है, अदरवाइज यू विल लूज योर मनी। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, डू नॉट पुट ऑल योर मनी इन ऑप्शन, स्पेशली इट्स टोटली रिस्की ट्रेडिंग।
और इक्विटी में अगर लेते हैं तो कुछ नहीं होता सर, उसमें 2 रुपये 5 रुपये कम हो जाते हैं, आज नहीं तो कल बढ़ जाएगा। लेकिन इसके अंदर तो आपको पता है कि भाई इसकी एक एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी के अंदर ये सारा का सारा पैसा ज़ीरो होना है अगर आपके डायरेक्शन में नहीं जाता है तो, ठीक है। बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। और देखो हम बात करते करते कहाँ चले जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रह जाती है, ठीक है। तो अभी हम इसी पे फोकस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 98%, 97%। अभी मैं सोचूंगा मेरे को 531 पे मेरे को यहाँ पे मार्केट मिलती है तो उसमें क्या होगा, एक मेरे को रिस्की ट्रेड सी मिल जाएगा। और बाय द वे मेरा ट्रेड लेने के बाद मार्केट फिर 484 पे चले जाती है तो मैं यहाँ पे आके एक ट्रेड से जितने ट्रेड से मैंने लिया है उतने ट्रेड से ही मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको एवरेज कर लूँगा, ठीक है। जितने ट्रेड से मैंने लिया है उसको मैं उतने में से ही इसको एवरेज कर लूँगा। मतलब अगर मैंने 5 जो है लॉट से यहाँ पे लिया हुआ है तो 5 लॉट से ही मैं यहाँ पे एवरेज करूँगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सो उसमें क्या होता है, देखिए अब देखिए 5 में कहाँ मार्केट को सर्च कर रहा हूँ, मैं 527 के पास मार्केट को लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो मेरे पास एक रिस्की ट्रेड की जगह है। क्यों रिस्की ट्रेड की जगह? अगर मेरे पास ये वीक टू टॉप नहीं होता तो मैं इस ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करता, बिकॉज क्योंकि चांसेस थी, क्योंकि भी 91% है, कभी भी अगर ये वाला सपोर्ट जो है यहाँ चला गया तो मेरे को तो नुकसान ही है। तो मैं कोशिश करूँगा कि भाई एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक आ जाए। अभी मार्केट 920 हो चुके हैं और 920 के अलावा मैं अगर बात करता हूँ तो मेरे को ओके जस्ट वेट, अभी हम इसके ऊपर यहाँ पे चलते हैं। अभी हम इस पे जो स्क्रीन है हमारी, ये है हमारे पास, यहाँ पे हम लोग इसकी जो मैजिकल लाइन होती है वो थोड़ा सा क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास EOS कौन सा है, 470। एक हम लोग 470 की एक डाल देते हैं लाइन, ओके। ये 470 की हमारे पास एक लाइन आ जाती है, रुको जरा, रुको। ये 470 की लाइन आ गई मेरे पास एक, ठीक है। अब 470 के बाद मेरे पास इसको साथ में मैं ये लिख सकता हूँ, दिस इज माई EOS, ठीक है। और इसको कहेंगे न्यू EOS, क्योंकि ये नीचे से आया ना सर, ठीक है। अब न्यू EOS हो गया। अब EOS -1 क्या होता है, ये हो गया हमारे पास 422, ओके। फिर 422 ये हम होते हैं EOS -1, ठीक है, क्लियर है। और EOS +1 क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास EOS +1 कौन सा, ये वाली वैल्यू होती है मेरे पास EOS, ये वाली होगी 520 की वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहाँ पे 520 की वैल्यू कहाँ हो गई, ये दिस इज 520 की वैल्यू, ओके। अब सर बात सुनिए, मैं बात क्या कर रहा था, EOS +1 हो गया रिस्की ट्रेड, ठीक है। और इसको मैं मानूंगा सेफ ट्रेड मानूंगा, क्योंकि नीचे से आया EOS, इसको साथ में ले लेता हूँ मैं, सेफ ट्रेड, SAFE, सेफ ट्रेड। अभी के लिए मेरे पास ये सेफ ट्रेड है, ठीक है। अब बात क्या है, इसको स्टार्ट करते हैं दोबारा और मैं इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। अब इसको मैं चलते हैं 4 टाइम्स स्पीड कर देता हूँ इसकी में, ठीक है। अब आप इसमें ध्यान रखना है कि ये जो 90% है, ये देखो 89% हो गया। और ये वाला, अच्छा एक और चीज़ बता दूँ, इस टाइम अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास सिर्फ मेरे को कॉल लेने के पास राइट्स है, पुट लेने के कोई राइट्स नहीं है, बिकॉज दोनों साइड से आपका बुल रन है। तो इस केस में मेरे पास टॉप नहीं होता पुल रन में कोई भी।
और बुल रन में अगर टॉप नहीं होता है तो मैं सिर्फ यहाँ से सोचूँ यहाँ जाने दीजिए, मार्केट यहाँ पे रुकता है, इन ये जो आप इनके यहाँ पे पॉइंट्स हैं, ये जो हर्डल है यहाँ पे रुकता है, जहाँ जहाँ अभी तो यहाँ से ब्रेकआउट आ गया, मतलब मार्केट इससे ऊपर जा चुका है। ब्रेकआउट मीन मार्केट इस वाली जो वैल्यू है उससे ऊपर जा चुका है। अब सुनिए, मैं यहाँ से मेरे को वैल्यू जो थी ये मेरे को 921 ये है 950 921, यहाँ पे मेरे को वैल्यू आ गई थी। ये मैं आपको 530 की वैल्यू बताया था, ये 530 की वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली थी। अब मेरे पास यहाँ पे कितने का ट्रेड आया, ये ट्रेड पर मेरे पास आया था अराउंड 578 70 80 के करीब 570, मतलब यहाँ से मैंने लेके यहाँ से लेके रुपये यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक मेरे पास मैं ले चुका हूँ, मतलब 63 पॉइंट। और पूरा ना लेके मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैंने एंट्री करी और ये मेरा 591 यहाँ पे 580 करीब ले लेते, अराउंड 30-40 पॉइंट का मेरे पास यहाँ पे ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हो गया था। और ये देखिए वैल्यू कम हो रही है, ये मेरा सिर्फ पहला ट्रेड है। और अब इस केस में मैं यही मानूंगा कि ये वाली जो वैल्यू है वो स्ट्रांग हो जाए, ये वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाए, मतलब जो इसका वीक टू बॉटम का जो वैल्यू 85 80 90 से आया है ये ज़ीरो आई मीन 75 आ जाएगा तो ये अपने आप हट जाएगा। ये आप मेरी समझ रहे हैं, आई मीन ज़ीरो का मतलब आप समझ रहे हैं कि भाई मैं इसका मतलब ये नहीं वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, मतलब ये जो येलो कलर है ये हट जाएगा। ठीक है, जब ये 75 से नीचे आना शुरू हो जाएगा तो ये हट जाएगा, ऊपर जाना शुरू होता है तो ये येलो हो जाता है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस साइड में क्या हुआ, सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप और रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, टोटली बुल रन। अब जो यहाँ से 500 से शिफ्ट हो चुका है, आपका शिफ्ट हो चुका है 600 पे शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, अब मेरे को वैल्यू जो मैंने यहाँ से जो ट्रेड लिया था वो मेरे पास आ चुका है 570, ये जो चली थी ये टोटल मेरे पास एक ट्रेड ख़त्म हो चुका है। और अगर आपने यहाँ पे सी लिया होता है तो आपको एक ट्रेड की वैल्यू मिल गई होती है। ठीक है, अब आपको कितना पैसा, मतलब आपको ये मान के चलते हैं मेरे को 40 अगर रुपये मिले हैं, अगर मेरे को 40 पॉइंट अगर मिले हैं निफ्टी के, तो मेरे पास डेल्टा कितना था, कॉल का डेल्टा कितना था, तो मेरे पास डेल्टा है 51 इंटू 51%, सॉरी इसमें आपको 41 इंटू हम कौन सा लेते हैं, थर्ड लेते हैं, हमारे पास जो स्ट्राइक प्राइस है अराउंड 70%, कितना होता है 70% मतलब 70। ठीक है, और को ऐसे कैलकुलेट करते हैं, 40 इंटू 70% कितना हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया 28 रुपये। और हमारे पास लॉट कितने का होता है 25, तो मेरे पास एक लॉट में कितना पैसा बन गया 700 रुपया। अगर 10 लॉट होते हैं तो ये बन गया 7000 रुपया। क्लियर है, तो जो 7000 का हम 10 लॉट लेके चलते हैं मिनिमम, तो मेरे पास ये 7000 का प्रॉफिट जो है मेरी जेब में आ गया। अब मेरे को बड़े सोच के समझना है कि मेरे को ये जो पैसा है। अच्छा, और चीज़ बता दूँ मैं, इसका जो अगर आपने कितने प्राइस से ख़रीदना है तो वो चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। मान ली इसकी वैल्यू, रुको अच्छा छोड़िए अभी इस चीज़ को, क्योंकि जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, ये वाली चीज़ें, मतलब कि वैल्यू अगर मैं लेके आता हूँ, इसको मैं बता ही दूँ आपको कंपेयर फीचर्स में। रुकिए, ये चीज़ें ये होगा ना, ये चीज़ें मैं चाह रहा था। और रिवर्सल प्राइस ना, ये देखिए आगे इसकी वैल्यू, अगर मैंने ये वाला अगर कॉल ख़रीदा होता तो मेरे पास कितना पैसा होता है, बस एक अगर मेरे पास ये था, मेरे पास कौन सा ये देखिए, ये होता है प्रीमियम, इसको लॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको उतना पैसा लगता है ये। ठीक है, अभी इसको चीज़ों को नहीं जाते, बड़ी लंबी चौड़ी चीज़ें हैं। अभी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं तो हम एनालिसिस के बारे में ही यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, अब चलिए, एक लॉट मेरे पास हो गया था और एक ट्रेड मेरे पास कंप्लीट कर दिया मैंने। अब जैसे जैसे आप ये देखेंगे, जो ये 90% था, 97% यहाँ से काउंट किया गया था, अब ये
79% रह गया है, और जो 500 पे 100% था वो उठ के आपका 600 पे आ गया। अब एक नई कहानी स्टार्ट हो गई यहाँ पे। जो मार्केट बुल रन में था वो अभी बीक टुवर्ड बॉटम हो गया, जो रेजिस्टेंस है वो बीक टुवर्ड बॉटम हो गया है। अब जब बीक टुवर्ड बॉटम हो जाता है तो मार्केट को वो रोक लेता है, ऊपर नहीं जाने देगा वो। अब आपने देखना अभी जो 86% ये परसेंटेज है, अब ये 86% जो है ये यहाँ नीचे प्रेशर बनाएगी। यहाँ के जो राइटर्स हैं, जो 550 पे राइटर जो है राइटिंग करना स्टार्ट कर दिए है। आप ये देखिए, जो यहाँ पे जो OI है वो उन्होंने राइटिंग करना यहाँ शुरू कर दिए। 1,80,000 के जो राइटर हैं वो आज ऐड हुए हैं यहाँ पे 25,550 की स्ट्राइक प्राइस पे। अब इन राइटर्स ने यहाँ पे राइटिंग स्टार्ट करना शुरू कर दिया। राइटिंग स्टार्ट कर दिया तो डेफिनेटली जो है वॉल्यूम बढ़ेगी। वॉल्यूम बढ़ेगी तो मार्केट को यहीं जो है रोकने की कोशिश करेंगे, वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि जब तक मार्केट में बुल रन था तो हमारे पास एक कॉल लेने के पूरे राइट से। अब कॉल जो है नहीं ले सकते, यहाँ से भी नहीं ले सकते सर, क्योंकि कम से कम मेरे को यहाँ पे सपोर्ट का वेट करना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा रिस्की लेना है तो यहाँ पे मैं सोच सकता हूँ, अदरवाइज लेना नहीं चाहूँगा। क्योंकि आप ये देखिए, जो वॉल्यूम है जो 600 से मार्केट जो है वो 550 पे मूव करने की कोशिश कर रहा है, मतलब इस वाले स्ट्राइक प्राइस में रोकने की कोशिश। यहाँ पर रोकेंगे तो डेफिनेटली मार्केट जो है नीचे जाएगा। तो जो आपकी 85 की जो परसेंटेज थी वीक टुवर्ड बॉटम की, वो आप देखना 84, 83। ठीक है, अब ये जो वीक टुवर्ड बॉटम, जब तक ये वीक टुवर्ड बॉटम है तब तक ये मार्केट जो है रुक नहीं सकता, मतलब ऊपर की तरफ नहीं जा सकता। यहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश की जा रही है, जो राइटर्स के द्वारा जो है वो ये चाहते हैं कि मैं मार्केट को सिर्फ 25-50 पे ही इसको रोक लिया जाए। ठीक है, और जब ये देखिए अब 85 से 83 रह गया, इसका क्या मतलब हो रहा है सर? इसका मतलब ये हो रहा है कि अब जो है, अब जो वीक टुवर्ड बॉटम है अगर ये हट गया, मतलब ये जो 83% है ये 75% से नीचे आ गया, तो इससे क्या होगा, बुल रन स्टार्ट हो जाएगा। फिर से जो बुल रन था वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो इसने कंसोलिडेट किया कि भाई मैं तो जाने नहीं दूंगा, लेकिन अब आप देखिए केमो परसेंटेज ये कहती है कि अगर इस तरफ का डाउन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये बुल रन में है। अब ये लोग हट जाएंगे यहाँ से, डरा तो रहे हैं, तो क्या मुझे यहाँ से पुट ले लेना चाहिए सर? अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो मैं यहाँ पे पुट नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट ये वाला ट्रेड बन रहा है। वीक टुवर्ड बॉटम इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ से तो बेरिश हो जाएगा, तो बेरिश तो मुझे लेना नहीं है। अब मेरे को लेना है कॉल लेना है। अब कॉल लेना है तो भाई एक्सट्रीम जाके, अब वीक टुवर्ड बॉटम है तो मार्केट इसका जो लास्ट कहाँ तक बनता है, 426 पे इसका पॉइंट बनता है जाके, EOS -1। अभी वीक टुवर्ड बॉटम हो गया। अब अभी के हिसाब से देखूं तो मुझे मार्केट का जो बॉटम है वो 422 दिख रहा है, क्योंकि जो 85 था हो सकता है ये फिर से बढ़ना शुरू हो जाए। ये ना तो किसी को पता नहीं होता आज की डेट में, अगर ये किसी को पता चल जाए कि मार्केट में ये बुलिश होने वाला है या बेरिश होने वाला है, तो हर कोई अपना ट्रेड बना ले और डेली करोड़ों रुपया छाप ले। ये किसी को पता नहीं होता, जो मर्जी बोलता रहे। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपकी जो कैलकुलेशंस है, आपकी जो थ्योरी है, या फिर आपका देखने का नज़रिया है, वो अगर आपको एकदम से अगर सेट बैठ गया तो आप इस चीज़ को जो है आप पहचान पाएंगे, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो डेली, मतलब घर में आपको ये समझ लो पैसों की मशीन है, वो जितना मर्जी छापो, आप बैठ जाओ एक बार सुबह और छापते रहो। ये किसी को पता नहीं होता कि मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। बस आपकी एक जो स्टडी है वो आपको एक थोड़ा रास्ता बताती है कि ऐसा हो सकता है।
ठीक है, राइटर्स का जो व्यू है वो देख। अब आपको एक चीज़ देखने के लिए यहाँ मिलेगी कि जो यहाँ पे 400 पे जो वॉल्यूम थी वो सारी की सारी उठ के स्ट्रांग हो गई यहाँ पे 500 पे आके। जो यहाँ पे राइटर्स हैं 6,51,000 के जो राइटर्स हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए 6,12,655 के जो राइटर हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हो गए आके आज के दिन में ही 6,51,000 में से। तो क्या ये मार्केट को गिरने देंगे? सर ये मार्केट को नहीं गिरने देंगे। इन्होंने पूरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना दिया यहाँ पे, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिर गई तो इनको लॉस होने लगेगा, वो राइटर कभी होने नहीं देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे राइटर्स अगर यहाँ पे बैठे वो मार्केट को जो हाईएस्ट बैठे ऊपर जाने नहीं देते हैं। इनका काम है नीचे धकेलना और इसका काम है ऊपर धकेलना। तो ये पूरा का पूरा एक जंजाल है, एकदम ऑप्शन चेंज, एक तारों का जंजाल है। एक इधर धक्का देता है, दूसरा वहां धक्का देता है। तो अभी चलिए आप आगे चलते हैं। हम थोड़ा स्पीड तो इससे ज़्यादा हो नहीं सकती, आई थिंक 4 टाइम्स इट्स ओनली द वे। तो यहाँ ये नीचे से आके स्ट्रांग हो गया। अब मेरे को क्या है, जो यहाँ पे 85 था, अब वो जो बेरिश प्रेशर था वो कम हो रहा है। अब मार्केट फिर बुलिश लेने की तैयारी में है। अब मेरे को कम से कम जो मेरे को रिस्की ट्रेड लेना है वो यहाँ पे 521 से मिल सकता है। उससे ये देखिए एक वीक टू टॉप हो गया, ये वीक टू टॉप हो गया। मतलब कम से कम मेरे को अगर 519 पे, अगर मुझे मार्केट कहाँ चल रहा है 590 पे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मुझे 520 पे ही अगर ट्रेड मिलता है तो ही मैं इसको ले पाऊंगा, अदरवाइज मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है, और वीक टू टॉप होने से क्या होगा, यहाँ बुल रन है, यहाँ बियर रन है, आई मीन बेयरिश है। तो उस केस में क्या होगा कि मार्केट कंसोलिडेट होगा, कहीं नहीं जाएगा। अब आपको मैं इसको चार्ट पे दिखाता हूँ 9:40 पे। ये देखिए 9:40 पे, 9 यहाँ पे धीरे धीरे ये देखिए छोटी कैंडल बन गई 9:30, 9:35, 9:40। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे 9:35, 40 पे यहाँ पे ये नीचे धकेल रहा है, ये ऊपर धकेल रहा है। तो उससे में इसमें क्या होता है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, ज़्यादा बड़ी कैंडल नहीं बन पाएंगी, छोटी छोटी कैंडल बनेगी। ये देखिए, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे आएगा स्पाइक, अभी कैंडल के हिसाब से, देखने के हिसाब से ये देखिए ये कम हो रहा है। अब क्या होगा, जब ये 600 से 550 पे गया और ये स्ट्रांग हो जाएगा, तब ये हट जाएगा कि अब जो है मैं छोड़ रहा हूँ भाई, आप ले जाओ ऊपर। जो कॉल के जो राइटर्स हैं वो पीछे हट जाएंगे, भाई तुम ले जाओ ऊपर, मैं हट रहा हूँ। अब देखो 76% ये धक्का दे रहे हैं ऊपर, राइटिंग यहाँ स्टार्ट कर दी है उन्होंने 550 पे। अब इसके बाद आप देखना 76.3, 76.12, 76.14, 75.99, 75.88, 75.68। अब देखिए अब ये हट जाएंगे। अब यहाँ पे एकदम से तगड़ा वाला मूव थोड़ा सा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब होता क्या है कि भाई ये देखिए नया मैजिक यहाँ पे स्ट्रांग हो गया, तो इससे क्या होगा, बुल रन यहाँ से आया हुआ यहाँ जाके स्ट्रांग हो गया। अब यहाँ से नीचे नहीं हो जा सकता ये। अब यहाँ से लेके ये चीज 400 से लेके भाई साहब 600 500 पे आए और 500 से 550 पे आए। अब मेरे को कम से कम मार्केट 520 पे मिलता है। क्या आपको लगता है इतना आसानी से मार्केट चला जाएगा? 594 चल रहा है, मुझे 521 पे मार्केट। सर आपको लेना ही नहीं है, आप मेरी बात मानिए, आपको कहीं और अपनी वैल्यू के अलावा कोई ट्रेड नहीं लेना। अगर आप कोई भी ट्रेड अगर अपनी वैल्यू से लेते हैं तो डेफिनेटली आप लॉस करने वाले हो, ये गारंटी है और कोई रास्ता नहीं है। आपको बहुत क्रेविंग होगी, जैसे किसी चीज़ को क्रेविंग होती है ना, मुझे भी पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, आई एम क्रेविंग हैविंग अ पिज़्ज़ा। तो उसी तरह से आपको ट्रेड लेने में बहुत ज़्यादा क्रेविंग हुई, बहुत ज़्यादा मन करेगा, लेकिन आपको अपनी वैल्यू का, अगर आपको अपने कैपिटल को बचाना है तो आपको जो है उस वैल्यू का वेट करना है जहाँ पे ये जो ट्रेड होता है, एक जो मछली पकड़ने वाला बंदा होता है ना, वो कांटा डालता है अपनी जो हम मछलियाँ को,
तो उस केस में ये जो राइटर्स हैं ये भी कांटा डालते हैं। अब देखो हमने इसको कहाँ पकड़ना है, हमने पकड़ना है अपनी वैल्यू पे, ठीक है। मछली का मतलब ये है कि आपको मछली फंसनी चाहिए। मछली कहाँ फंसेगी, जहाँ पे ये इसकी वैल्यू बनती है। अब देखो फिर आ गया 524। अब हो गया मार्केट में कितना टाइम हो गया, अब यह हो गया 9:55 9:55 ये 50। अब देखिए 50 हो गया। अब हो गया आपका बुल रन। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने चीज़ों को ध्यान रखना है कि क्या यहाँ पे नीचे जाने की सोच रहा है ये। अब ये इसको देखना, इस वैल्यू को आपने नोट करते रहना, क्या ये बढ़ रही है क्या। अब आपने देखना इससे पहले ये कितनी थी, 85 थी, अब ये कम हो रही है, देखो 39, 52, 62। अब यहाँ पे आपको कम होती दिखेगी, मतलब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा अब, ठीक है। तो अभी ऐसे ही काम करते हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं क्योंकि अदरवाइज तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। एंड योर टाइम इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर मी, आई डू नॉट वांट टू वेस्ट योर टाइम माय डियर ब्रदर्स, सो माय डियर फ्रेंड्स, let's change little bit time. Now let's come to 10. ओके अब 10 बजे से लेके 10:40 पे अब क्या हुआ, ये जो चीज़ यहाँ बीट टू टॉप हो रही थी अब हो गई स्ट्रॉन्ग। अब जो मार्केट जो बुलिश होने वाला था वो तो रुक गया। अब एक और नई चीज़ होगी, ये जो फिर से आपका जो स्ट्रॉन्ग हो गया था अब फिर से बीट टू बॉटम हो गया। तो सर माय डियर सर, आप मुझे ये बताइए, क्या अभी भी हम लोग जो है कॉल में बैठे रहेंगे? नहीं, आप कॉल में नहीं बैठोगे। अगर आपका ट्रेड लिया हुआ तो आपको एग्जिट कर जाइए, क्योंकि एक तो आपका जो वीक टुवर्ड टॉप था वो हट गया है, टोटली बेरिश हो गया, यहाँ से अगेन ये वाला बेरिश हो गया है, यहाँ से वीक टुवर्ड बॉटम हो गया है। तो अभी जो आपका पहले स्ट्रॉन्ग हो गया अब फिर दोबारा हुआ 81%। क्या अभी आप बैठे रहेंगे? नहीं, आपको निकलना है, क्योंकि अब ये आपकी क्या हुआ है आपका, अब ये ब्लड बाथ में जो मार्केट बुल रन में था वो मार्केट अब हो गया है ब्लड बाथ में, मतलब मार्केट को अब इसको नीचे जाना है, ये आप मान के चलो। वैसे तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी की अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर बहुत बड़े आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आपको कम से कम आपको 549 का वेट करना होगा और यहाँ पे आके एवरेज करना होगा। अगर ये वैल्यू, अगर ये वाली परसेंटेज बढ़ती रहती है तो इसको आपको मॉनिटर करना होगा, और अगर ये वाली वैल्यू बढ़ती रहती है तो आपको क्या करना है, आपको इसको 548 पे यहाँ पे आपको एक वैल्यू बैठ रही है, और 597 पे अगर मार्केट जाता है तो आप इसको यहाँ से एवरेज कर सकते हैं। अब कम से कम मार्केट आपको 552 पे अगर आपको मिलता है तो आपको लेना है, अदरवाइज आप साइड हो जाइए। अब मार्केट जो है अपना जो इसका गेम है वो चेंज कर लिया है इसने, अब आपको चलना है दूसरी डायरेक्शन में ही। मैं क्या करता था, जैसे मैंने कम्युनिटी को ज्वाइन किया था तो उस टाइम में मैंने क्या किया, भाई मान लीजिए मार्केट बुलिश हो रहा है तो मैं निकलता ही नहीं था, मुझे लगेगा भाई चला जाएगा दोबारा। अरे भाई उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया, वो नहीं जाएगा वो, तो इस करके आपको निकलना है। मैंने बहुत पैसा गंवाया है तो इसीलिए मैं आपको वो चीज़ समझा रहा हूँ कि आप पैसा और नहीं गंवाओ, ये मेरा कहना है। क्योंकि अगर आप पैसा गंवाते रहेंगे तो सर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, चाहे मैं उसको कमा रहा हूँ चाहे आप कमा रहे हो। सो आपको पैसे को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि जो गलतियां मैंने करी हैं, जहाँ मैंने अपने हाथ जलाए हैं, मैं चाहता हूँ आप उन हाथों को ना जलाएं, आप अपनी कैपिटल को सेव करके चलें, सो दैट आप कुछ जो है उसको पैसे को कहीं और यूटिलाइज कर पाएँ। अदरवाइज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे नोन को देखा है मैंने, बहुत सारा पैसा लेके आते हैं और सारा पैसा गंवा के चले जाते हैं। तो इन चीज़ों को
समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अब आप चलते हैं मार्केट की तरफ। फिर क्या कहने का मतलब ये है, अब जो मैं कह रहा था यहाँ पे EOR+1 वो सब खत्म हो गया। अब मेरे को 548 पर अगर मेरे को मार्केट मिलता है तो मुझे ट्रेड लेना है, नहीं तो नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे जाके तो बहुत बड़ा रिस्क ही हो जाता है। 510 पे ऊपर तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। और देखिए 83% हो गया, ये बढ़ता ही जा रहा है। अब जो राइटर्स हैं वो भी नीचे की तरफ आ रहे हैं। जो बुल रन में थे सुबह, अब वो राइटिंग नीचे की तरफ करना शुरू कर दिया। आप क्या कर सकते हैं भैया, राइटिंग का मन है, वो नहीं जाने देंगे आपको मार्केट में ऊपर। तो इसका बात यह है कि अगर आपने गलत ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता चल गया है कि भाई ट्रेड अगेंस्ट है, नो आई मीन एग्जिट फ्रॉम योर ट्रेड इमीडिएटली विदाउट एनी थिंकिंग, ठीक है, तो आपका कैपिटल बच जाएगा। अदरवाइज बहुत मुश्किल है। थोड़ा आगे चलते हैं। आपने एक चीज़ जहाँ पहले बुल रन में था, अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। मार्केट पहले 400 से 500 पे आई, फिर उसने वीक टूवर्ड टॉप बनाया, फिर वो स्ट्रांग हो गई। और जो रेजिस्टेंस था 400 से 500 पे आया, 500 से 600 आया, और 600 से 550 पे अब दूसरी बार ये वीक टूवर्ड बॉटम हुआ है। अब जो है मानने वाला नहीं है इसको। डेल्टा की अगर मैं बात करूँ, कितना डेल्टा है, डेल्टा क्या कह रहा है, डेल्टा आपका ये कहता है कि एक तरफ एटीएम पे देखो 60% है और एक 42% आई मीन 40% है। तो इससे क्या होता है कि जिस साइड में आपका डेल्टा ज़्यादा हो, वो जो राइटर है वो ये कहते हैं भाई साहब कॉल खरीद लो। तो आपको उस चक्कर में नहीं पड़ना है। जब इतना फर्क आ जाता है तो आई मीन 60-40 चल जाता है, तो आई मीन इससे थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है, तो ये क्लियरली हो जाता है कि आपको राइटर और ज़्यादा पैसे देने की कोशिश करेंगे, आप कॉल दे दो जो कि मार्केट गिरने वाला होता है। तो उस केस में आपको थोड़ा सा डेल्टा की तरफ ध्यान देना है, और जो कम वाला होगा डेल्टा उस वाली डायरेक्शन में आपको जाना है। ध्यान रखना, इसको मैं दोबारा बताऊंगा, डिटेल्स में सेपरेट वीडियो बनेगी इसके ऊपर, ठीक है। तो अभी थोड़ा मूव करते हैं आगे की तरफ। 11 ओ क्लॉक, अब चले गए हम लोग 11 ओ क्लॉक के पास में। अभी फिर भी मार्केट 540 पे नहीं, वहीं घूम रहा है आपका जो बाजार 490 के पास, यहाँ पे अराउंड 11 ओ क्लॉक के आसपास। ये आप 11 ओ क्लॉक, ये यहाँ पे ये देखो छोटी छोटी कैंडल बन रही है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बन रही है, इसलिए बनती है जब आपको एक तरफ बेरिश होता है, नीचे तो जाएगा नहीं, दिख नहीं रहा है कभी। लेकिन अगर मैं इसका जो बॉटम अगर मैं देख के चलूँ तो मार्केट यहाँ तक गिरना चाहिए 423 तक। ये वाला मार्केट का 423 का ये वाला है, और अभी तक जो मार्केट है ये वाला 423 तक मार्केट गिरना चाहिए था, क्योंकि यूएस -1 बेरिश है, आई मीन बॉटम है। तो इसका जो बॉटम है वो 422 था अभी तक की अगर मैं बात करूं। और आगे चलते हैं आपके टाइम में, ये चलते हैं 11:30 पे बात करते हैं। 11:30 पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या कहना चाह रहा है, 11:30 पे बाज़ार जो है 600 से, ओ देखिए ये शिफ्ट हो गया आपका। अब रेजिस्टेंस जो है 600 पे आ गया है, सॉरी 500 पे आ गया। अब 500 पे जो आ गया है, और ये बिग बॉटम प्योरली ब्लड बात हो चुका है। 600 से 500 आ चुका है, और ये 500 से 400 आ चुका है। अब ऐसे केस में बाज़ार को, ठीक है, बाज़ार को नीचे ही जाना है। अब आपको कॉल के बारे में नहीं सोचना है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं आप 12 ओ क्लॉक। अब क्या हुआ, 1 बज गया अभी तो। अब देखिए 600 से 500 पे आ गया है, और यहाँ से मेरे को तो रास्ता देगा नहीं वो, कभी भी एंट्री का, पुट का कोई भी रास्ता नहीं देगा वो।
अब आपका जो सपोर्ट था वो 500 से 400 पे 94% हो गया, 94% हो गया है। तो प्योरली ब्लड बात हो चुका है। और मुझे कॉल के बारे में सोचना नहीं है, पुट में मुझे रास्ता नहीं देना है। तो आई वुड सजेस्ट कि ऐसे केस में बाज़ार से दूर रहिए। अगर आपको मार्केट मिलता है 510 पे मिला, कोई 510 पे मिला है, यहाँ पे कभी जाना ही नहीं था, यहाँ पे मिल रहा था उसको 510 पे, कम से कम मुझे यहाँ चाहिए था। या फिर 465 पे दिया था, 465, हाँ ये वाला एक ट्रेड बनता था। एक जब मार्केट बेरिश में होता है तो आप एक डाइवर्जन पहले से उसका एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ट्रेड रिस्की हो जाता है बट ले सकते हैं। तो आपका ये वाला ट्रेड एक बन सकता था ज़रूर, ये वाला ट्रेड आपका ये ट्रेड बन सकता था। जस्ट ए मोमेंट यार, ये वाला ट्रेड आपका एक ये वाला ट्रेड एक बन सकता था, ये वाला जी, क्योंकि जो रेजिस्टेंस था वो टॉप से बॉटम पर आया है और जो सपोर्ट है वो भी वीक टुवर्ड बॉटम है। तो ऐसे केस में एक डाइवर्जन पहले से रिस्क लिया जा सकता है और उसके बाद कुछ नहीं है मार्केट में। तो आप समझते हैं 1 बज गया है और थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आप 13 बज के 1 बज गया है, 506, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, 460 से भी नीचे है। आपका जो आपने एग्जीक्यूट किया था वो आपका ट्रेड आ चुका है, मतलब 6 जो 420 पॉइंट, मतलब 70 तक आपका यहाँ पे आना था। ये देखिए 473 से लेके यहाँ तक आपका 420 तक का आपका ये वाला ट्रेड बनता था। 420 to 30 के बीच ये वाला ट्रेड बनता था, ये भी वाला एग्जीक्यूट हो गया। तो प्योरली ब्लड बात हो चुका है, वो रास्ता कुछ है नहीं। तो अगर आपने, और ऐसे एक्सपायरी भी है इसकी, और एक्सपायरी आज थर्सडे है, और जो भी OTM के जितने भी प्रीमियम है वो ज़ीरो होने वाला है। ये 20 रुपया जो है शाम तक ज़ीरो हो जाएगा, 3:30 बजे तक कुछ नहीं मिलेगा, ज़ीरो हो जाएगा। और ये जो 22 रुपया, 11 रुपी, 6 ये सारा का सारा ज़ीरो होने वाला है। और ये सारे के सारे 0, 1 रुपीज़, 4 रुपीज़। तो राइटर जो है यहाँ पे राइटिंग करना, यहाँ पे आ गए हैं 696,132 जो ऐड ऑन हुए हैं यहाँ पे राइटर्स। 8,16,000 में से 6,96,000 जो है आज की राइटिंग यहाँ पे करी है। तो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे और मार्केट इनको यहीं पे ख़त्म करना है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब चलते हैं और थोड़ा सा आगे 14। अब दोनों ये भी 600 से 500, 500 से 400। अब देखो जो 9 रुपया बच गया है, मैंने आपको बताया, और ये सारा का सारा पैसे ज़ीरो हो गया, इधर का भी ज़ीरो हो गया। और जो राइटर हैं, पुट के राइटर हैं, वो मार्केट को नीचे जाने नहीं देंगे, जो कॉल के राइटर हैं वो ऊपर जाने नहीं देंगे। तो ऐसे केस में मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है, 3:12 हो गए, मार्केट यहीं पे क्लोज हुआ है। और मैं देखता हूँ कहाँ पे हुआ ये क्लोज हुआ है आपका 25,448 ये इस वाले पे 25 यहाँ इसी में हुआ है ना। तो 421। तो ये था, इस तरह से चीज़ें हैं। आप इसी चीज़ सीखना तो पड़ेगा यार, सीखने के बिना तो कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर भी अगर आपको कुछ डाउट लग रहे हैं तो थोड़ा बताइए, कोशिश करेंगे सॉर्ट आउट करने की, सब लगे हुए हैं। ठीक है,
तो मिलते हैं और नए वीडियो सेशन में, और अभी सी चीज़ों को थोड़ा और सिंपल बना रहे हैं। तो तब तक के लिए आप सीखते रहिए और मिलते हैं एक नए वीडियो सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।